नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हमें भी उतने ही राइट्स हासिल हैं जितने आम नॉर्मल मेल फीमेल को हासिल हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ तवज्जो दी जाए। बिल बहुत पास हो गए, लेकिन असल प्रैक्टिकल मैदान जो है ग्राउंड रियलिटी में देखें तो इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पढ़े लिखे तबके ही हमें कबूल करने को तैयार नहीं है। अस्पतालों में अगर जाएँ तो मैं अपनी NGO के हवाले से बात करूँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना होता है। तो हर जगह पे ही हर डिपार्टमेंट में अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो एक लॉ लाजमी बनाए TG से रिलेटेड, उसमें ये कि फैमिली को बाउंड करें कि वो अपने जो आपका बच्चा थर्ड जेंडर है, फीमेल या मेल नहीं है, उसको घर से ना निकालें। अगर वो घर से निकालते हैं तो उनके वालिदैन के लिए, उनके जो बहन भाई हैं उनके लिए सज़ा रखें, ताकि वो बच्चा जब अपने माँ बाप और बहन भाइयों के बीच में रहेगा ना तो वो सिक्योर रहेगा, पढ़े लिखेगा भी, जॉब पे भी जाएगा। जब उनको घर से बाहर निकाल देते हैं तो उनको हाथ फैलाने की आदत पड़ जाती है या डांस करने की इजी वेज वो यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद फिर माशरा हमें कहता है कि हम लोग गलत हैं। देखिए, जिस फैमिली ने सारी उम्र एक अपने बच्चे को ऑन नहीं किया, तो जब अगर उसको डेथ की खबर मिलती भी है, वो अपने शहर आके भी उसको चुपचाप दफना देता है, कोई ऐलान नहीं होता, तो इसमें लोगों के लिए लोग हक बजानिब हैं कि उनको वाकई पता नहीं चलता कि TG कोई जिसकी डेथ हुई है तो उसका जनाजा हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि अगर वो साहिवाल किया तो ऑब्वियसली इसलिए फैसलाबाद से साहिवाल मुंतकिल उसकी डेड बॉडी कर दी जाएगी, तो किसी को पता नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं जो साथ साथ चलती हैं ज़िंदगी की। बाकी एज ए मुस्लिम और एज ए ह्यूमन नॉर्मल इंसानों की तरह सब कुछ होता है। ये जस्ट एक मिथ है, कुछ ऐसा नहीं है। ट्रांसजेंडर्स का जनाजा भी होता है, वो चाहे आपकी कम्युनिटी कर रही है वो जनाजा, चाहे वो आपकी फैमिली ऑन करके आपको डेथ के बाद आपको अपने साथ ले जाती है, आपका जनाजा करती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि जनाजा नहीं। तो पुराने ज़माने में होता था कि वो उसी की कम्युनिटी उन्हीं मतलब जब एक्सेप्टेंस नहीं थी तो वो उसको छुपा के दफना देते थे। ये वो थी पहले, ये इंडियन हिंदुस्तान के ज़माने में जब था ये सारा कुछ। तो मुसलमानों के घर पैदा हो सकते हैं, उन्होंने जनाजा क्यों नहीं हो सकता? जनाजा हुंदा है, क्यों नहीं जनाजा हुंदा? वो मुसलमान ही ने जनाजा, साढ़े जनाजे हुंदे ने, मस्जिदां दे विच साढ़े हुंदे ने जनाजे, साढ़े चलीसवें हुंदे ने, साढ़े कुरान खानियां हुंदियां ने, असीं कुरान खुद भी विच जी साढ़े ऐसे जिहड़े पढ़े हुंदे ने, इस्लाम पढ़े हुंदे ने, हर चीज़ का पता होंदा है। एवं लोग जान के झूठ मारते हैं। लेकिन अब जो है, क्योंकि अब सब लोग अवेयर हैं, हमें अपने हकूक़ का पता है, हमें हर चीज़ के बारे में पता है, तो अब मेरे हाथ से कोई भी, मतलब मेरी भी गुरु होगी अगर माशाल्लाह से वो पढ़ी लिखी हैं, उनका अपना एक पार्लर है, वो एक बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, तो अगर मैं मर भी जाती हूँ, अगर मेरी फैमिली मुझे डिसऑन कर भी देती है तो वो मेरा जनाजा भी करेगी और मुझे प्रॉपरली जिस तरह होता है उसी तरह से दफनाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जनाजा नहीं हुंदा, चुको कलमा गो मुसलमान कोई भी इंसान होवे उहदा जनाजा क्यों नहीं हुंदा? किस किताब 'च लिखेगा ना होवे जनाजा? कोई किताब विखा दे, कोई कुरान का फैसला होंदा ना साढ़े मुसलमानों का, तो कुरान 'च विखा देने कितने जनाजा नहीं लिखिया है। तो इंसान ही हुंदे ना, इंसान का जनाजा क्यों नहीं हुंदा? ये झूठ मारते लोग, जिन्ने मुँह ओनियां गल्लां, पंजाबी च कहते ना सीधा सीधा कि जिन्नियां मुँह ओनियां गल्लां बस। अच्छा, इसमें ये जो आप कह रहे हैं ना जनाजा होता है इनका, देखिए अगर हम जनाजे के लिए कोई ये बिल्कुल नहीं है कि जो मर्द होगा उसका होगा या खातून होगी उसका होगा, जो ख्वाजा सरा है उसका भी जनाजा होता है। और इसमें अगर सूदखोर का जनाजा हो सकता है, जानी का जनाजा हो सकता है, गुनाहगार का जनाजा हो सकता है, माँ बाप का बेअदब उसका जनाजा हो सकता है, तो ये भी तो दायरा इस्लाम में है, इनका भी जनाजा हो सकता है। और अगर ये नाचते गाते हैं तो वो खुशी से नाचते गाते नहीं हैं, उसके लिए उसके पीछे एक पूरी साइकी है, पूरी एक हिस्ट्री है कि हमने उन लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं किया, और जब हमने उनको सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर उन्होंने अपना पेट पालने के लिए जो उनको रास्ता मिला उन्होंने वो चूज़ कर लिया। बाकी जनाजा उनका होता है, उनका जनाजा पढ़ा भी जाता है और पढ़ना भी चाहिए। सोसाइटी को भी बिहेवियर चेंज करना चाहिए। ख्वाजा सरा का जनाजा भी वैसे ही पढ़े जैसे किसी भी मर्द औरत का पढ़ते हैं। मुखन्नस या ख्वाजा सरा, इसके अहकामात वही हैं जो आम मुसलमान के हैं। अलबत्ता इसमें ये फ़र्क किया जाएगा, अगर इलामात मर्दों वाली हैं तो फिर इसके सारे हुकूक मर्दों की तरह होंगे, अगर औरतों वाली इलामात ज़्यादा हैं तो फिर औरतों वाले हुकूक होंगे। अच्छा, इसमें यह है कि ये गलत किसी ने अफवाह फैलाई है कि जो ख्वाजा सरा हैं उनका जनाजा नहीं होता है। ऐसी बात नहीं है, होता है। ख्वाजा सरा जो हैं उनका भी जनाजा होता है, लेकिन चूँकि सोसाइटी का ख्वाजा सराओं के हवाले से एक अमूमी जो रवैया है ना वो बड़ा अजीब है, क्योंकि हम उनको ज़िंदगी में भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम उनको बिल्कुल इस तरह डील करते हैं जैसे कोई वो ऊपर की मखलूक हो,
ये जो अवाम में मशहूर है कि इनका जनाजा नहीं होगा या रात को जनाजा पढ़ा जाएगा या इनको विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाएगा, ये बिल्कुल खिलाफ शरा है, गलत है, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है बात। बल्कि इनको विरासत में हिस्सा भी दिया जाएगा, इनका नमाज जनाजा भी पढ़ा जाएगा, इनकी कफ़ालत भी उसी तरह माँ बाप पर फ़र्ज़ है जिस तरह बाकी बच्चों की फ़र्ज़ होती है। जनाजा उनका होता है, उसके में जो ख्वाजा असरात दीगर होते हैं वो शामिल होते हैं। ज़ाहिर है वो किसी इमाम साहब को बुलाते हैं और रात के अंधेरे में ख्वाजा असरात का जनाजा किया जाता है और जनाजा करने के बाद उसको की खामोशी से तदफीन कर दी जाती है। चूँकि ख्वाजा असरात को वैसे भी घर वालों ने घर नहीं रखा होता, कुछ ख्वाजा असरात ऐसे हैं जब उनकी डेथ होती है तो फैमिली उनको ओन करती है और घर ले जाती है उनकी डेड बॉडी को, लेकिन वो भी खामोशी से उसकी जनाजा करवा के तदफीन करते हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है कि फैमिली ओन ही नहीं करती, फैमिली कहती है कि जहाँ सारी ज़िंदगी रहा है वो ही दफन कर दे। और मोस्टली ये होता है कि ख्वाजा असरात का जो गुरु है वो फिर उनको उनकी तदफीन करता है और जनाजा उनका करके तो उनको दफन किया जाता है। बल्कि इन पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। इनको तालीम के लिहाज से, तरबियत के लिहाज से, माहौल के लिहाज से ज़रा माँ बाप की भी, रिश्तेदारों की भी और मुआशरा की भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है। और शरई तौर पर तो ये भी मना है कि कोई उनको ये ताना दे कि आपका ताल्लुक़ फ़लाँ जिन्स से है या फ़लाँ से है, इसलिए शरन ये भी जायज़ नहीं है। बल्कि इनकी इज़्ज़त व हुर्मत बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आम मुसलमान मर्द और औरत की है। ख्वाजा असरात जो हैं वो उनको जिनके घरों में पैदा हो जाती है उनको घरों में नहीं रखा जाता। जो अगर वो सोसाइटी में किसी जगह जॉब करने जाते हैं तब भी उनके साथ वही सलूक किया जाता है, अगर वो पढ़ने जाते हैं तब भी वही सलूक किया जाता है। तो ये सारा चूँकि ज़िंदगी में भी उनके साथ ऐसे सलूक किया जाता है, इसलिए जब उनकी मौत होती है या किसी भी ख्वाजा असरात की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका जनाजा होता है। लेकिन चूँकि सोसाइटी पहले ही उनको अलग कर चुकी होती है, सोसाइटी के लोग उसमें शामिल नहीं होते। ट्रांसजेंडर जिनको हमारे यहाँ हमारे उर्फ़ में खुसरा कहा जाता है और अरबी में या हदीस में जिनको मुखन्नस कहा गया है या जिन्हें उर्दू में ख्वाजा सरा कहा जाता है, इनके जनाजे के हवाले से भी और दीगर भी वही अहकाम हैं जो दीगर मुसलमान मर्द व औरत के हैं। अगर तो किसी ख्वाजा सरा में मर्द की अलामात पाई जाती हैं तो उसको शरीयत में मर्द तसव्वुर किया जाएगा और जो एक दूसरे मर्द के अहकाम हैं वही अहकाम उसी पे भी लागू होंगे। और अगर उसमें औरत की अलामात पाई जाती हैं तो फिर उसके जो अहकाम होंगे वो औरतों वाले होंगे। तो इस तरह नहीं होता कि बस इलाके के इर्द गिर्द के लोग आएंगे। ये ख्वाजा असरात का ये होता है कि अगर किसी ख्वाजा असरात की डेथ होती है, मुख्तलिफ शहरों से ख्वाजा असरात की टोलियाँ आती हैं तो वो उस जनाजे में भी शिरकत करते हैं और उसकी तदफीन में भी शिरकत करते हैं। बाद में वो जो वहाँ पे बैठे होते हैं जिनके साथ जिस गुरु के पास अफसोस करने के लिए भी आते हैं। तो जिस तरह एक आम दूसरा मुसलमान मर्द फौत होता है तो उसका नमाज जनाजा होता है, तदफीन होती है, कफन दफन होता है और फिर उसकी आगे वरासत होती है, वही सारे अहकामात जो हैं वो इनके भी हैं। अगर तो वो ख्वाजा सरा मर्द है तो उसके लिए मर्द वाले अहकाम होंगे और अगर वो औरत है तो उसके लिए सारे जो अहकाम हैं वो औरत वाले होंगे। भाई असी जो जानियां वा हॉस्पिटलों चले जानियां वा तो उत्थे भी लोग सानू इदा हैरन अंदाज नजराना वेंदे ने, ठीक है। जे असी बाज़ार चले जानियां वा उत्थे भी सानू इसे लिए, असी स्कूलों च पढ़न जांदियां सां उत्थे भी सानू कोई पढ़ाई नहीं मिली हैगी। दुनिया वाले सानू तंग करदे सन। असी अपने आप नू पता नहीं किन्नी मजबूरी ना उत्थे जांदियां सां पढ़न वास्ते। साड़ा भी दिल करदा सी असी पढ़दियां, असी नौकरी करदियां अच्छी, लेकिन नहीं, लोग सानू तंग करदे सी। असी वो फिर अपने आप नू सांभ नहीं पाइयां। फिर असी स्कूल छड़ दिता। असी क्या नहीं, असी नहीं जाना स्कूल, असी कि लैन जाना स्कूल जो साड़ी कोई हिफाजत ही नहीं सी करदा हैगा। अब यहाँ एक बात मैं और ज़रूरी करना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी को इन ख्वाजा सराओं से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। हमें इन्हें मोहब्बत देनी चाहिए और इन्हें ओन करना चाहिए, अपनाना चाहिए।
हम इनको सही एजुकेट करें, इनकी तालीम व तरबियत करें। और एक तो जो ज़बरदस्ती लोगों को मुखन्नस बना लिया जाता है, ख्वाजा सरा बना लिया जाता है, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। और अगर कोई बच्चा मुखन्नस पैदा हुआ है तो हम उसको मुआशरे के दूसरे बच्चों की तरह रखें, वो भी हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, मुसलमान सोसाइटी का हिस्सा हैं। उन्हें तालीम दी जाए, तरबियत दी जाए, ताकि वो मुआशरे में अच्छा रोल प्ले कर सकें, जैसा कि मुआशरे के दूसरे अफराद रोल प्ले करते हैं। घर वालियां दा रवैया तो यह हुंदा है कि वो आप सानू बहुत छपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये वे कि असी अंदरों ऐसे इंसान हाँ कि असी मजबूरी च सारा कुछ सानू करना पैंदा वे। ठीक है, दुनिया वाले तो गल्लां करते हैं बथेरियां, लेकिन असी मजबूर होने, असी अल्लाह वालों ही साढ़े चो आदतां शुरू तो हुंदियां ने, असी इस तरह ही रहनियां। ये लोगों में गलत तसव्वुर पाया जाता है और लोग दीनी तालीमात से आगाह नहीं हैं और मुआशरे में ये गलत बात फैली हुई है कि इनका जनाजा नहीं होता या इनको आम कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाता। नहीं, इनकी नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी और बाकी मुसलमानों की तरह इनके तजीज़ तकफीन के सारे मसाइल होंगे और इन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में ही दफन किया जाएगा। देखो हुण एक ख्वाजा सरा है ना, वो जो जवानी च हुंदा है ना, हर बंदा वो फंक्शन करदी है, उन्होंने पैसे भी देंदे ने, सारा कुछ करते हैं, लेकिन खुसरे का जोड़ा बुढ़ापा है ना, वो सब तो ज़्यादा मुश्किल वक्त है। ठीक है, तो मैं यो ही अपील करनी, मेरी गुजारिश ये वे कि जोड़े जो बुढ़ापे च चले जाते हैं ना, इन्हों नौकरियां दित्तियां जान। ठीक है, मुश्किल वक्त तो होने साडा, जवानी च तो हर कोई पूछदा सानू। माशरा हमें खुद से गलत स्टेप लेने पे मजबूर करता है। सो गवर्नमेंट प्लीज़ आप लोग जो है हमारे लिए एक ऐसा रूल या लॉ बनाएं जिसमें फैमिलीज़ हमें डिसऑन ना करें, हमें उसी तरह रिस्पेक्ट दिलवाए, उसी तरह से रखे जैसे एक आम लड़का और लड़की रहते हैं।